यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश का करंट न्यूज हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम जो है यूपी से ही रिलेटेड हैं। चाहे यूपी लेखपाल की बात करिए, आप होमगार्ड की बात करिए, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का जो बात कहिए। वैसे तो करंट हर एग्जाम में आता है, लेकिन यूपी का करंट और प्लस केंद्र का जो करंट न्यूज है, इसका रोल खास करके इन जो 3 एग्जाम की बात किए हैं जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, इसमें ज़्यादा अहम हो जाता है। तो लास्ट 6 मंथ का जो है करंट, वो काफ़ी उसको बार बार लिख करके, याद करके, और डेली एक पेपर देख करके भी उसको कंप्लीट किया करिए। बाकी अपडेट मिलता ही रहता है। तो पहला न्यूज़ देखा जाए, आज इस पर अभी बात किया जाएगा। अभी हाल ही में 98वां ऑस्कर सम्मान मिला। जैसे हर क्षेत्र में पूछा जाता है कि कौन सा सम्मान सबसे बड़ा है। जैसे अगर भारत में कहा जाए, वीरता के लिए परमवीर चक्र है, खेल के लिए ध्यानचंद अवार्ड है, या फिर अगर पूरे विश्व में बड़ा सम्मान कहा जाए तो ऑस्कर पुरस्कार होता, ये फिल्म के लिए ऑस्कर है। वैसे तो नोबेल प्राइज है। तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर पूछा जाए टेनिस के लिए सबसे बड़ा क्या है, तो आपको कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए, तो ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये सारे खेल अलग अलग जो है। क्रिकेट का है तो T20 अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता, यानी वर्ल्ड कप जो जीता क्रिकेट में, बहुत बड़ा चीज होता है। फुटबॉल में है, फीफा विश्व कप हुआ तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ऐसे आपको हर मंच पे मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं 98वां ऑस्कर सम्मान की बात किया जाए। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, और अभिनेता है माइकल वी जॉर्डन, फिल्म है सिनर्स। इसके अलावा अभिनेत्री में जेसी बकले, हैमनेट फिल्म के लिए। निर्देशक है पॉल थॉमस एंडरसन। ये कौन सी फिल्म के लिए, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, वही फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला हुआ था। सहायक अभिनेता सपोर्टिंग एक्टर कौन है, तो सीन पेन, फिल्म क्या है, वन बैटल आफ्टर अनदर, इसलिए इसको डॉट डॉट कर दिए हैं, फिल्म वही है। सहायक अभिनेत्री एमी वेडिगन, वेपन्स के लिए मिला है। और ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन के पॉप डेमन हंटर्स फिल्म के लिए। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके लिए, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुतिन साहब पर है। फिर है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी ऑटम डुरल्ड अकारपा, सिनर्स फिल्म के लिए ये दिया गया। और कहाँ दी इसकी मेजबानी हुई है, तो लॉस एंजलिस अमेरिका में 15 मार्च को, रविवार का दिन, ये 93वां ऑस्कर सम्मान पुरस्कार दिया गया। अगला न्यूज है, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान गिल जो है दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। इससे पहले भी बने थे और ये इनका दूसरा है। 2013 में भी बने हुए थे। और महिलाओं में बात किया जाए तो स्मृति मंधाना 5वीं बार यह सम्मान पाई है। फिर है बीसीसीआई नमन पुरस्कार, ये दिया जाता है जैसे जैसे ही हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद यह पुरस्कार का आयोजन किया गया था। और आपको पहले भी न्यूज में बताया भी गया है, आपको जानकारी भी होगा कि T20 विश्व कप भारत जो है जीत गया है। किस देश के खिलाफ जीता है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चुना गया गिल ने। प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम है पाली उमरिगर पुरस्कार। फिर अगला है, बेंगलोर में आईपीएल मैचों को मिली हरी झंडी। 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलोर में पड़ता है, पिछले बार जब बेंगलोर जीता था 18 साल बाद तो जीता था, और ये विराट कोहली का नंबर, जर्सी नंबर भी 18 है। तो वहां पे 11 लोग भगदड़ में मारे गए थे। इस बार आईपीएल जो है 19वां सेशन है, ये भी पूछा जा सकता है। 10 टीम है। 28 मार्च से शुरू होगा और 31 मई तक फाइनल होगा। 31 मई फाइनल, 28 मार्च से स्टार्ट है। आईपीएल माने इंडियन प्रीमियर लीग। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस आईपीएल को देखने में पूरा समय गंवा दें, क्योंकि सारे एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं, एक के बाद एक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हो गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल। यहां पश्चिम बंगाल लिख देना चाहिए था, ठीक। बंगाल में पहली बार 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। बंगाल में कितनी क्या तारीख को हो रहा है, तो 23 और 29 अप्रैल को। तमिलनाडु में खाली एक डेट को, 23 अप्रैल को। असम, केरल और पांडिचेरी में 9 अप्रैल को। इसके अलावा है नतीजा, रिजल्ट कहीं आएगा, तो 4 मई को आएगा। यहाँ सीटें लिख दी गई हैं। बंगाल में कुल सीटें विधानसभा की कितनी है, 294, असम में 125, केरल में 140, पुडुचेरी में 30 और तमिलनाडु में 234। अब तक बंगाल में 2 चरणों में चुनाव नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है। बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव को पद से हटा दिया गया। बहुत चर्चा का विषय बना था। नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर उनकी जगह
दुष्यंत नटीवाला को बनाया गया और संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया। इसके अलावा 22 वर्षों के बाद बांग्ला भाषा के लेखक सरस्वती सम्मान दोबारा मिला किसको? राम कुमार मुखोपाध्याय को। इससे पहले भी इनको मिला था यह सम्मान 2004 में। तो 22 साल बाद फिर ये जीते हैं। और किसके लिए जीते हैं? इनकी कृति क्या है? हर पार्वती प्रथा, हर पार्वती कथा। तो के बिरला फाउंडेशन देता है और 15 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देता है, स्मृति चिन्ह भी मिलती है। इसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई को जाएंगे चीन। राजकीय यात्रा है इनका। और डोनाल्ड ट्रंप की बात क्या किया जाए तो पूरे विश्व में एक तरह से गैस का प्रॉब्लम, पेट्रोल का प्रॉब्लम, किसी राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं, कहीं बम इजराइल को सपोर्ट के ईरान को बुरी स्थिति है, ये है हर जगह इनका पूरा। एक पुराने वाले ट्रंप थे, इससे पहले का जो सत्र उनका चला था तो कितना अच्छा लगा था, मोदी जी उनके साथ हाथ में मिलाकर चल रहे थे। इस बार तो लग रहा है वो सबका गला पकड़ के चल रहे हैं, पूरे विश्व का। पूरे विश्व में हर देश या तो उनसे डर रहा है या तो भयभीत है कि पता नहीं है कौन डिसीजन ले लेंगे। उनको शायद कोई अब ये आभास हो गया है, ये तो उनको पता ही है कि दूसरी बार उनका राष्ट्रपति बने हैं, अब इसके बाद तो बनेंगे नहीं। तो इस 4 साल में ही वो पूरा आतंक मचा करके रख दिए हैं। पूरे विश्व में अपना एक छत्रप अधिकार जमाना चाहते हैं और इसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अगले न्यूज पे देखा जाए, देश में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की स्वीकृति मिल गई है। अगले 10 वर्षों में सरकार खर्च करेगी 28,840 करोड़, 200 नहीं 28,840 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 25 मार्च को हुआ है। कौन सी योजना के तहत? उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना, इसको मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी बाहर आकर मीडिया में ये रिपोर्ट दिया। फिर आ गया ईरान की बात। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव ठुकराया और क्या कहा कि ऐसा है कि जब तक मेरे 5 शर्तों पे आप काम नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने कहा तुम भी 15 चीजों पर बात मानो, तब जाकर हम दोनों एक दूसरे पर बात करेंगे। ईरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। इसके अलावा जितने लोग मरे हैं या जो हमारा घाटा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और यह तय किया जाए कि दोबारा हमारे पर युद्ध नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दूसरा दबाव नहीं डाला जाएगा। अमेरिका ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे भी 15 शर्त हैं। अमेरिका का मुख्य है कि संवर्धित जो भी ग्रोथ तुम परमाणु सामग्री कर रहे हो उसको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को सौंप दो या उसको नष्ट कर दो। ये इस पर मुख्य फोकस है। और भी है 14-15 है। इसके बाद है नतांद परमाणु संयंत्र और इस्फान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और फोर्दो ईंधन फ्यूल जो है संयंत्र उसको समाप्त करना होगा, ये अमेरिका का कहना है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं अब्बास अरागची की ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, हम अपनी शर्तों पर ही मानेंगे और किसी से के आगे हम झुकने वाले हैं नहीं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला न्यूज है कि महिलाओं को 2029 से आरक्षण देने की तैयारी। माने 34 से देने वाली व्यवस्था थी, लेकिन अब 2029 से ही स्टार्ट हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं में मिलेंगी आरक्षण, शुरू होगा। विपक्ष से बातचीत भी शुरू हो चुका है, क्योंकि स्कीम क्या है 2029 में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले ही ये लागू कर दिया जाए। अगर बात करें लोकसभा सीट की तो कितनी है इस समय? 543। कितनी हो जाएगी? 814 के लगभग 814 हो जाएगी लोकसभा सीटों की संख्या। क्यों? क्योंकि 272 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, 33% रिजर्व होगा। वैसे इस समय याद रहे लोकसभा सीट में मैक्सिमम सीटें 550 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 543 है, तो 33% बढ़ जाएंगे। आगे है वर्ष 2000, इसी में 2034 से आरक्षित करने के बजाय सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू करने के लिए बिल में तेजी लाई है। 2027 में आपको पता ही है कि राष्ट्रीय जनगणना जो 2021 में हो जाना था, कोविड की वजह से कहिए या फिर सरकार के अब चूंकि इतना लेट हो चुका है कि 27 में उसको करना है, अब 31 में हो जाना चाहिए था इसके आगे वाला, लेकिन लेट हुआ है। फिर भी 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के पहले लोकसभा सीटों को परिसीमन शुरू हो जाएगा। वही सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 543 से लेकर कितना हो जाएगा अब 814, जिसमें 227 यानी 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं एक सीट है, लोकसभा में 2 सीट है, तो वहां पे अभी सीटों को फिलहाल अब 1 सीट और 2 सीट में कैसे 33% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, वो अलग मैटर है। फिर है उत्तराखंड के रास्ते भारत चीन व्यापार 1 जून से शुरू हो जाएगा। कोविड काल से ही बंद पड़ा था। अब यहाँ से क्या क्या आता था? जूता है,
कोट है या फिर जितने भी ऊनी है, उलन कपड़े हैं, इस तरह की चीजें यहाँ होती थी। अब जो भी व्यापारी है उनको एक बैठक बुलाई गई है और या स्टार्ट करने की बात कही गई है। आपको देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि अमेरिका और चीन दोनों मिलकर के एक तरह से, भारत की अगर बात करें तो दोनों से हम लोग परेशान है। वैसे तो पूरा विश्व परेशान है, लेकिन दोनों से एक समान दे देकर हम लोग को परेशान किया है, क्योंकि हमारी परेशान क्या किया, हमारे लिए तो ठीक है लेकिन हमारे अपने लोग उस काम पर ज्यादा मतलब काम नहीं कर पाए हैं। एक तरह से होता है ना, अब एक मोबाइल को ही उठा लीजिए, बार बार इस चीजों को कहते हैं। अगर एक मोबाइल है तो उसमें जो भी आपका गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब अमेरिका का है। और मोबाइल किसका है तो चीन का है। तो भारत का क्या है, खाली चलाकर रील हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था ना हो कि दूसरे पर ही पूरी तरह से निर्भर हो। आज तेल की जो समस्या हो रही है या फिर इसकी समस्या हो गई, अगर किसी दिन ऐसा न्यूज आ जाए या किसी दिन ऐसा हो कि अमेरिका क्यों इतनी तानाशाही करता है कि अगर अपने उतने टोटल इंटरनेट में ये जितने भी आपको व्यवस्था दिया हुआ है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, अगर ये ले लेता है, या फिर मोबाइल जो हम लोग बनाने वाली कंपनियां निजी सेक्टर में विदेशों पर निर्भर हैं। अभी युद्ध होता है तो हम लोग चले जाते हैं रूस के पास, इजराइल के पास हथियार मांगने। तो ये सारी चीजें जो खरीदने वाली बात है, तेल की समस्या हुई है, परेशानी हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, लेकिन ये ग्लोबल समस्या है। लेकिन फिर भी निर्भर होना ठीक है, व्यापार करना ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर होना जो कहा गया है, मोदी जी का टैग है, उस पर काम करना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बढ़ रहा, ये हो रहा स्टार्ट, ठीक ही है। गुजरात में यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता मतलब पारित हो की बात हुई है। 2 राज्य हुए हैं अभी तक। पहला राज्य है, आपका पूछता है कि यूसीसी लागू होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड, और उसके बाद कौन है तो गुजरात। वैसे तो गोवा में अंग्रेजों के समय से ही यूसीसी बिल पारित वाली व्यवस्था है, जैसा यूसीसी का रूल रेगुलेशन है गोवा में पहले से ही ऑलरेडी है। तो अगर पहला राज्य पूछे तो आप उत्तराखंड बोलेंगे, फिर दूसरा पूछे तो गुजरात। तो क्या है, देखिए 4 सिद्धांत इसके काम होते हैं। लैंगिक समानता होनी चाहिए, कानूनी एकीकरण होना चाहिए, कानून को सरल बनाए रखना है, और संवैधानिक जो है नैतिकता होनी चाहिए। क्या है इसमें, विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए, चाहे विवाह की बात की जाए, तलाक की बात की जाए, या पिता की संपत्ति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसकी बात की जाए, या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किया जाए, एक ही कानून होगा, चाहे आप किसी भी मेजॉरिटी या किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अच्छा है, होना चाहिए ऐसा ही। इसके बाद अगला न्यूज है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान को मिले नए मालिक। ये आईपीएल का फिर आ गया है, चूंकि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको खरीद लिया है 16,706 करोड़ रुपए में, ठीक। और अमेरिका में बसे भारतीय मूल के बिजनेसमैन कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम ने राजस्थान रॉयल्स को 15,290 करोड़ में खरीद लिया है। आईपीएल में फिर वही बात, 28 मार्च से 31 मई चलेगा। कुल टीम कितनी है तो कहेंगे 10 टीम है। और आईपीएल का इस बार जो है 2026 वाला सत्र कौन सा है तो कहेंगे 19वां सत्र है। अब तक 18 हो चुके हैं, ये 19वां सत्र है, ठीक। फिर वही बात कह रहे हैं, इसमें खो मत जाइएगा कि आईपीएल शुरू हो गया। तो अगला न्यूज है लास्ट आज के दिन का, एलपीजी से लदे, एलपीजी माने लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लदे 2 जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। 24 मार्च की ये बात हुई है, शुक्रवार तक पहुंच जाएगा। कौन कौन से, एक जंग बसंत पर और दूसरा है पाइन गैस जहाज, पाइन गैस पर। दोनों जहाज एक पर कितने टन का है, 47,600 टन, और एक पर है 45,000 टन, यानी कुल 93,000 टन के टोटल माल है। आ जाए तो ठीक है। फिर वही बात की करंट जो है, हर मुद्दे, किसी एक मुद्दे में लिप्त हो जाना नहीं। आपका काम है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आईपीएल की बात करें या ईरान वाले मामलों की बात करें तो उसमें खो जाना भी ठीक है, बेसिक चीजों तक। लेकिन खो जाने के साथ साथ एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न पर भी फोकस करे रखिए। इतना गहराई में जाना भी नहीं है, डाटा कलेक्ट कर लेने हैं। और हर न्यूज के लिए जो करंट है आपका, अगर जैसे मान लेते किसी भी एग्जाम को बेस बनाते हैं तो फाइल बनाते जाइए और उसके मुद्दों को, आखिर ईरान पे क्यों हो रहा है, ईरान का मामला क्या है, तो इजराइल से इन दोनों की आपसी झड़प क्यों हुई, अमेरिका पूरे जितने भी हैं उस पर एक देश के बाद क्यों ऐसा कर रहा है, ये रणनीतियां समझना जरूरी होता है।
लेकिन वनडे एग्जाम में केवल डाटा पूछा जाता है, इसलिए उसका नोट्स बनाते रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए